लड़कों के साथ भी मुकाबले करके उन्हें हरा चुके हैं। हाय हाय, मोहल्ले के लड़कों को नहीं, गेम में भी करते मोहल्ले के लड़कों को तो हम लोग तैयबा मुझे डरा रही है, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। अब मेरे साइज के कपड़े सिर्फ लंडे से मिलते हैं, गारमेंट्स की दुकानों से नहीं मिलते। और डायमंड स्प्रिंग वालों से मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे भी एक गद्दा दें, 6 फुट का मेरे पास नहीं है, आप लाजमी सिफारिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह करवा आपकी मुस्कुराहट बता रही कि नहीं करेंगे। एपेक्स की आवाज़ वसीम हाशमी के साथ, और आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के 2 दरख्शंदा सितारों के साथ। दाएं बाएं जानब तैयबा और सुंबल मेरे साथ बैठी हुई हैं और इन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। किसमें? कराटे में जनाब, कराटे में। कंग फू में कह रहा, कराटे कह रहा हूँ, ताइक्वांडो भी इसको कहते हैं। और इन्होंने हाल ही में बैंकॉक में जाकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। इनके आप देख सकते हैं, इधर दिखाइएगा, लोगों को पता चलेगा वाकई गोल्ड मेडल है। बिल्कुल, ये गोल्ड मेडल ही है, लेकिन असल गोल्ड नहीं है। ये असल गोल्ड नहीं है, लेकिन होते गोल्ड मेडल ही है। अपनी कहानी, अपनी जुबानी सामाइन नाजरीन तक पहुंचाइएगा। मैं तैयबा अशरफ हूँ, इंटरनेशनल कराटे और ताइक्वांडो चैंपियन। तो कराटे एक अलग है और ताइक्वांडो एक अलग गेम है। कराटे में भी इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, जिसमें इंडिया को फाइनल में 2019 से चित कर चुकी हूँ। खैर, मार को हक याद आ गया। बिल्कुल, और यहाँ पे भी हम इंडिया को चित करके आए थे और ये क्वार्टर फाइनल में भी साइड कर दिया था। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जो है अपने नाम करके लाए थे। लास्ट टाइम भी हम 14 अगस्त पे अपनी मुल्क के पाकिस्तान के लिए आज़ादी का तोहफा लेके आए थे, और अभी भी हम आज़ादी का तोहफा लेके आए हैं। अभी ये सिर्फ एक गले में है, ज़्यादा ला नहीं सके। 100+ मेडल्स हैं मेरे पास, नेशनल इंटरनेशनल। और इस वक्त आप स्क्रीन पे मुलाजा भी कर सकते हैं उनको। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है मेडल्स देना जो है वो मेरे ख्याल से हमें लगता है कि सिर्फ एक तमगा है जो लोहे का है, लेकिन इसके अंदर जो जज्बा है, जो वो जुनून है, जो मेरे गूज बम्स हो रहे हैं कि जब हम वहां पे जाते हैं और पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं और जो लोग देखते हैं, और उसके अंदर हमें फख्र ये आता है कि लोग हमें कहते हैं कि आपकी पाकिस्तान आर्मी स्ट्रांग है और आपकी खवातीन भी स्ट्रांग है। और हम लोग तो लड़कों के साथ भी मुकाबले करके उन्हें हरा चुके हैं। मोहल्ले के लड़कों को नहीं, गेम में भी करते मोहल्ले के लड़कों को तो हम लोग। तैयबा मुझे डरा रही है, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। बेटा आप काफी परेशान है, शादीशुदा मैं हूँ, परेशान है आपके चेहरे पे। नहीं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मैं आपके सवालों से परेशान हो रही हूँ। मैं बड़े इजी सवाल पूछ रहा हूँ। ये आपकी दोस्त भी हैं, बहन भी हैं, कजन भी हैं, उस्ताद भी हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। मारती भी हैं? हाँ, मारती भी है, कभी कभी गुस्से में ट्रेनिंग के दौरान इनका चॉकलेट वगैरह दे के आप कैसे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है ऐसे, है ना? हाँ, बाद में मनाती भी है खुद ही। अब तक कितने ममालिक आप दोनों विजिट कर चुके हैं? अभी तक जो है हमने 7 जो टूर किए हैं वो 2 हैं, इनके वैसे 4 हैं, लेकिन मेरे जो है इनके साथ वो 2 हैं। 2 टूर हैं, 4 ये कर चुकी हैं। सुंबल, आप समझती हैं कि पाकिस्तान में खवातीन के लिए जो खेल है, हिफाजत के लिए तो ठीक रहेगा, आगे इसका क्या मुस्तकबिल देखती हैं? देखिए, एक सेल्फ डिफेंस एक अलग चीज़ है। हम जो प्रोफेशनली खेलते हैं, जो पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं, मेडल्स लेके आना पाकिस्तान के लिए, ये मेरा ख्याल है कि एक अलग चीज़ है। सेल्फ डिफेंस अनदर थिंग, और मेडल्स लेके आना पाकिस्तान के लिए किसी गेम में, वो भी फाइटिंग वाली गेम में, इज अनदर थिंग। तो हमारा मिशन जो है वो पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेके आना है, वो भी ताइक्वांडो में फाइट करके आउट ऑफ कंट्री में। देखिए, ये भी एक जो है वो एक किस्म की जहाद है। हम जब आउट ऑफ कंट्री में, जब हम पाकिस्तान का फ्लैग पहन के फिर रहे होते हैं या अपर पहन के फिर रहे होते हैं, हमारे पाकिस्तान का झंडा हमारे सीने पे जब नजर आता है, तो दूर दूर से लोग जो है वो देख के हमारे पास आते हैं कि ये पाकिस्तान है। हमने आपकी आर्मी के बारे में तो सुना था, आपकी फीमेल्स भी इतनी स्ट्रॉन्ग है और ये खेल के इतने मेडल्स लेके जा रही है, हमारे लिए भी यहाँ पे कुछ छोड़ दो। मेडल्स, गोल्ड मेडल ये लेके आई है और बगैर स्पॉन्सरशिप के लेके आई है। ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इनको स्पॉन्सर किया, ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनको स्पॉन्सर किया, ना ही किसी ऐसे इदारे ने इनको सपोर्ट किया कि ये बेचारी, उनको कह देती हैं यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के टैग लगे होते हैं, पेप्सी का लगा होता है, किसी और ब्रांड का लगा होता है, क्योंकि बाबर आजम का जो बल्ला होता है वो 17 करोड़ रुपया ले रहा है सालाना सीए वालों से। बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करती हूँ कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया वो फहद मुस्तफा और आमिर बॉलर जो हैं हमारे, लेकिन उन्होंने, उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि हम उनका नाम ले या हम उनके कोई लोगो पेश करें, ऐसा कुछ भी। उन्होंने इंडिविजुअली हमारे जो है वो स्पॉन्सर किए,
लेकिन हम उसको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, हम उस पे जो है उनको थैंक यू अदा करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया उन्होंने। फहद मुस्तफ़ा जीतो पाकिस्तान से हैं और मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो दरख्शंदा सितारा जिसने 2017 में पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, ICC चैंपियंस ट्रॉफी में माशाल्लाह उन्होंने वो इंडिया को धूल चटाई थी, जिसको आज भी जब इंडिया हाइलाइट्स देखता होगा तो परेशान हो जाता होगा कि ये वही मोहम्मद आमिर है। तो नाज़रीन इकराम, जीतता पाकिस्तान देखना चाहता है फहद मुस्तफ़ा, देखना चाहता है मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्यों नहीं देखना चाहता? तैयबा, इस पे आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, लेकिन मैं उसमें सबसे पहले ऐड ऑन ये करना चाहूंगी कि पेप्सी ने नहीं किया, लेकिन डायमंड सुप्रीम ने मुझे पार्शली स्पॉन्सर किया था। क्या कहना है? उसकी टैग यहाँ पे खाली जगह जो है वो उतर गया था, लेकिन वो भी यही है कि पार्शल ही हुआ था। लेकिन उसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि और भी ब्रांड्स जो हैं उसके अंदर जंप इन करें, क्योंकि जब हम लोग खेलने जाते हैं तो हमें जो है सपोर्ट नहीं मिलता। ब्रांड से सबसे ज़्यादा मेरी गुजारिश है कि वो इसमें जो है हमें इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान से हमारी अपील जारी है अभी भी, और जारी होती उम्मीद रहेगी, दरवाजे पे दस्तक देते रहेंगे, एक ना एक दिन दरवाजा इंशाल्लाह लाजमी खुलेगा। डायमंड सुप्रीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इनको स्पॉन्सर किया, और डायमंड सुप्रीम वालों से मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे भी एक गद्दा दें, 6 फुट का मेरे पास नहीं है, आप लाजमी सिफारिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं करवा आपकी मुस्कुराहट बता रही कि नहीं करेंगे। नहीं, ये करवा दिया जाएगा। डायमंड सुप्रीम जो है वो डायमंड सुप्रीम वालों को मैं अपने हुस्न की कसम देता हूँ, इस पे हंसने वाली बात कौन सी अच्छा, है? हुसैन से याद आया कि आप भी स्पोर्ट्स किया करें, आपको तो देख के ऐसा लग रहा है कि आपने काफी देर से जो है वो एक्सरसाइज ही नहीं की, रनिंग मैंने और सांस खींच ली है। अब मैं अच्छा, छोड़ दूं? सांस खींचने से सिर्फ 1-2 मिनट में कुछ नहीं हो जाता, आपके बाल भी बता देते हैं। मैं हॉकी खेल चुका हूँ 94 में, असलम रोडा साहब इंटरनेशनल कोच हैं, अगर नाम सुना, अंडर 19 फैसलाबाद खेला हूँ, आर्मी की तरफ से जनाब स्पोर्ट्स में रहूँ, लेकिन अब उम्र तकाजा ये करती है कि भाई ग्राउंड में मत जाना, थोड़ा सा फिट हो, क्योंकि हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि ना वो गेम की तरफ कैसे जाएं। आप यही- मजाक तो ना उड़ाए ना मेरा। नहीं, मजाक नहीं, यही जज्बा है। मैं यही देख रही थी कि आप स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा इनकरेज करें, तो इट्स मीन कि आप भी कोई स्पोर्ट्समैन होंगे। ये आपका जज्बा जो है वो हमें ये बता रहा है कि आपके अंदर भी स्पोर्ट्समैनशिप है। अब मेरे साइज के कपड़े सिर्फ लंडे से मिलते हैं, गारमेंट्स की दुकानों से नहीं मिलते। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिए। देखते रहें एपेक्स न्यूज़।